नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी हम मौजूद हैं जींद में। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाल धरना दिया गया है व्यापारियों के द्वारा, जो कि अंडर बाईपास को खुलवाने को लेकर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो व्यापारी भाई है यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के विधायक है उनको टास्क कर रहे, बता रहे कि जो विधायक है वो कहीं ना कहीं इस अंडरपास को बनवाने के में कोताही बरत रहे हैं। और ये अंडरपास है जो वो गलत तरीके से बनाया गया। और यहाँ पर महावर कंप्यूटर पहुंचे हैं और सफीदों के व्यापार मंडल के अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, विजय गर्ग जी। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर सभी महावर कंप्यूटर जी पहुंच चुके हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहे। अंदाजे हरियाणा से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं महावर कंप्यूटर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज व्यापारियों को क्यों धरना देना पड़ा? व्यापार छोड़ के आज व्यापारियों को धरना देने का विषय, जो ये शहर का पुराना रास्ता था, जब से शहर बचा है, ये फाटक के नज़दीक से रास्ता है, ये बिल्कुल कंप्लीट बंद कर दिया है। यहाँ कोई पैदल यात्री निकल नहीं सकता। जो अंडरपास बनाया है वो फेलियर अंडरपास है, उसमें रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, चोरी की घटनाएँ घटती है और बारिश में लबालब भर जाता है। ये प्रशासन की नाकामी है, रेलवे विभाग की भी नाकामी है और चुने हुए प्रतिनिधि को नाकामी है। ये शहर के साथ जो अनदेखी की है ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अब शहर के लोग जितने व्यापारी हैं और जितने खाप के संगठन हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सारों ने हाजिरी रखी है। और हमारे काफ़ी एमसी भी आए हैं और हमारे कांग्रेस के नेता भी, बीजेपी के नेता भी और काफ़ी आप पार्टी के लोग भी आए हैं। ये साझा कार्यक्रम था धरने का और अगली रणनीति जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के करेंगे। चाहे इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ो, चाहे इसके लिए शहर बंद करना पड़ो, चाहे इसके लिए इसका हमारे विधायक का या सांसद का घेराव करने की बात हो, तो उसके लिए तैयार हैं। हम आज चुप नहीं बैठेंगे और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और मैं विधायक जी को चेतावनी देना चाहता हूँ और मैंने विधायक जी को निमंत्रण भी दिया था, आप धरने में आएँ। वहाँ कोई पार्टी का झंडा नहीं होगा, सारे पार्टी के लोग होंगे, शहरवासी होंगे, व्यापारी होंगे, धार्मिक संस्थाएं होंगी और हमारे सामाजिक संगठन होंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, चुने प्रतिनिधि हमारी वोट की कीमत नहीं समझे। जो धरने पे लोग बैठे थे उसकी वोट की कीमत नहीं समझते, या हमारे विधायक ने हमारे को दो भागों में बांट दिया। तो आज बहुत बड़ी रणनीति अभी बनेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, इसके लिए कुछ भी ठोस रणनीति बने। और जब हमारे खाप के जो आए हैं, जिन्होंने मोदी को झुकाने का काम किया और उन्होंने वादा किया, एक ताल में ताल मिलाई है, एक नया भाईचारा व्यापारी और किसान का बना है, इनका खापों का बना है और ग्रामीण और शहर का एक भाईचारा बना है। इकट्ठे होकर लड़ेंगे, कोई भी बड़ी रणनीति बनेगी। आप देखना उस रणनीति में काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी शहर के लोग होंगे, एक रिकॉर्ड तोड़ उस रणनीति में हमारी भीड़ होगी। फाटक को लेकर के कितने महीने से समस्या झेलने? हमारी 6 महीने से गंभीर समस्या झेल रहे हैं और काफ़ी व्यापार हमारा चौपट भी हो गया। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल चांदनी चौक है, यहाँ अनाज मंडी, लोहा मंडी, कपड़ा मार्केट, काट मंडी, हमारी सार्किट मार्केट, हमारी पालिका बाज़ार, सारे बाज़ार नज़दीक लगते हैं और वो बाज़ार सुनसान है। यहाँ गाहक इसलिए नहीं आता क्योंकि ये कंप्लीट रास्ता बंद है। अगर इस रास्ते से गुजरते हैं तो चोट लगती है। पैदल का रास्ता प्रशासन ने दिया नहीं, रेलवे विभाग ने दिया नहीं, चुने प्रतिनिधि ने हमारी अनदेखी की है। बहुत बड़ी मुख्य समस्या है। सांसद जी से भी बात की थी आपने? बिल्कुल, सांसद जी से बात की थी, 250 लोग उसमें मीटिंग में थे और सांसद जी ने एक ही बात कही, इसके फाटक के बारे में कुछ नहीं कर सकता, आपने पार्क लेना तो ले लें। और लिपापोती चल रही है। विधायक जी कह रहे थे मैंने चिट्ठी लिख दी, विधायक जी सार्वजनिक तो करे कौन सी चिट्ठी लिखी? सांसद की चिट्ठी आई है, लेकिन चिट्ठियों से काम नहीं चलेगा। विधायक जी से और सांसद जी से और हरियाणा सरकार से हमारा निवेदन है, जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को शुरू कराएं, क्योंकि रेलवे विभाग ने पल्ला झाड़ दिया। रेलवे, मैं बताना चाहता हूँ, अभी रेलवे विभाग इसमें एंट्री मारा है, तरह तरह के बयान कर रहा है, कह रहे थे अभी चक्री लगाएंगे, पैदल के लिए चक्री लगाएंगे। एक बार वो चक्री लगाई थी, चक्री भी उखाड़ के ले गए। क्यों खाम खाई लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? अब भ्रमित करने वाले भ्रमित नहीं होंगे लोग, अब तो सड़कों पे आ गए। जींद के विधायक को आपने करप्ट बताया, कितना सही? बिल्कुल, इसमें ये तो सारा देश रुका मारा है, उसके वर्कर रुके मारे हैं। डॉक्टर मीडा, जो किशन मीडा है, वो सारे चर्चा का विषय बने, सारे ठेकेदारों का चर्चा का विषय, भ्रष्टाचार का चर्चा का विषय। उसके पिता जो थे, जो मीडा साहब उसके पिताजी थे, वो तो उनका तो कभी चर्चा चली नहीं। वो तो ईमानदार थे, बेचारे शरीफ थे, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के भी बट्टा लगाने का काम किया। जी, आप क्या कहेंगे? आप मांग को कितना जायज मानते हैं? और जो विधायक आज व्यापारी भाइयों ने ये धरना बुलाया और सारे व्यापारी, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और आम जनता इसमें आई। मीडा साहब ने इस शहर को 2 टुकड़ों में बांट दिया है।
एक वो है जो हमारी माताएं बहनें कल वो शिकायत कर रही थी कि भाई वो बाजार में भी नहीं जा सकती हैं। व्यापारी भाइयों की जितनी दुकानें हैं, जो करोड़ों रुपए की दुकानें थी, आज वो बिल्कुल उनके रेट गिर गए हैं। ऐसे ही इन्होंने भिवानी रोड पर कर रखा है। भिवानी रोड पर जो अंडरपास बना रखा है वो भी इतने गलत तरीके से बना रहे हैं कि रोहतक रोड के जितने मकान है, जितनी कॉलोनी है, उनके रेट गिर गए हैं। तो किस तरह से हर घर में आप ये आर्थिक नुकसान कर रहे हो, कहाँ पर आप व्यापारी की बात कर रहे हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 90 विधायक हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं और सबसे भ्रष्ट कोई विधायक है तो कृष्ण मिड्डा है। उसी की भ्रष्टाचार के कारण ये ऐसा ये अंडरपास बना है। आप देख सकते हो इस अंडरपास में कोई पैदल निकल ही नहीं सकता। शाम के वक्त यहाँ पर चोरियां होती है। रेहड़ी वाले भी ये कहते हैं हमें आके कि भाई साहब हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ से शाम को निकलते हैं तो कोई ना कोई लूट लेता है, लूट खसोट होती है। पैदल आदमी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। शमशान घाट यहाँ पर है शहर का। सबसे ज़्यादा लोगों को अंतिम जो उनकी यात्रा होती है शव को लेके जाते, किस तरह से निकलेंगे? अंडरपास से निकलेंगे। आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या विधायक जी का आज फर्ज नहीं था? ये तो कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। कंप्यूटर जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस नाते सबको बुलाया, लेकिन उनको आना चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था। और कोई ये 2-4 महीने का काम नहीं है, इसमें कई साल लग जाएंगे और व्यापारी ऐसे ही परेशान रहेगा। आज सारी मार्केटें बंद पड़ी हैं, ऐसा हाल इन्होंने कर दिया है। विधायक जी का कहना है कि राजनीति हो रही है इस बात को लेकर। कहाँ पे राजनीति हो रही है? आप कॉलोनियों में जाओ, आम आदमी में इतना रोष है। आम आदमी ये कह रहा है कि सबके जुबान पे ये आ गया है कि मिड्डा साहब टेंडर जब छुड़वाते हैं पहले उनका कमीशन पहुंच जाता है, उनकी जेब में कमीशन पहुंच जाए तो टेंडर लग जाता है। और इस तरह से इतना लंबा अंडरपास सीधा भी बन सकता था। इसको जितना बड़ा अंडरपास बनेगा उतने ही उसका एस्टीमेट होगा, उतना ही बड़ा मोटा कमीशन होगा। ये है इसमें रोड़ा आपकी सा। मांग पूरी नहीं होती, अगली रणनीति क्या रहेगी? मैंने तो कहा है कि यदि मांग नहीं होती 20 तारीख को मैं पुरानी अनाज मंडी में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुला रहा हूँ। ये हाथ से हाथ जोड़ो रैली हमने इसमें रखी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि फाटक खोल रैली उसका नाम रखना पड़ेगा। हम उनके माध्यम से भी सरकार को ये चेतावनी देते हैं, यदि आपने व्यापारी भाइयों आम जन मानस की बात नहीं सुनी तो बहुत बड़ा आंदोलन हम आपके खिलाफ करेंगे। सुनील जी आप क्या कहेंगे? धरने आज जैसे कि जारी हुआ है तो कब तक मतलब मांगे पूरी? मुख्य मुद्दा है सुधार के लिए जो पैसे आ रहे हैं वो लोगों की सुविधा के लिए होते हैं, और इस अंडरपास में आम व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उसके खिलाफ आज ये जिस तरह से लोग, जब से ये अंडरपास बना है, जब से लोग सड़कों पर हैं, और उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि की भूमिका बिल्कुल जीरो है। और वो आज लग भी रहा है कि उनको यहाँ आकर इस विषय में समझाना चाहिए था लोगों को, लेकिन वो समझाने की बजाय वो लोगों पर आरोप लगाते हैं राजनीति करने का। मैं उनसे फिर आज इस चुनावी क्या ये जो समस्या के लिए लोग बैठे थे, इनके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा, यदि वो समस्याओं का समाधान ना कर सके तो लोगों पर इस तरह से तथ्यविहीन आरोप ना लगे। सुनील जी, गाँव और जो शहरों में ये अंडरपास बनाए गए हैं, ये सभी पूरे देश में बन रहे। देखो, पूरे देश में अंडरपास बन रहे हैं और ये समय की ज़रूरत भी है, लेकिन और शहरों में एलिवेटेड रेलवे लाइन्स और बाईपास भी बन रहे हैं। क्या इस पे काम नहीं हो सकता था? जबकि यहाँ के लिए सर्वे हुआ था। विधायक जी उस समय कहाँ उपस्थित थे? इनके पिताजी विधायक थे। यहाँ के लोगों की मांग पर वो भी चर्चा चली थी, लेकिन जब अंडरपास भी बन रहा था, जब भी वो उस वक्त भी वो कहाँ थे? उस वक्त भी उनको होना चाहिए था। के प्रधान है, कितना सहयोग धरने को मिलेगा? ऐसा जी, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल सुबिद्धो इस धरने का पूरा समर्थन करता है और सहयोग करता है। जो ये आज अंडरपास बनने की मांग है ये बिल्कुल गलत है। इससे सारा व्यापारी यहाँ का चौपट हो चुका है। व्यापारी भाइयों को आपने मीडिया की तरफ से भी देखा होगा कि व्यापारी भाइयों की सभी दुकानें बंद है, आने जाने का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो चुका है। हम तो व्यापार मंडल सुबिद्धो की तरफ से जींद हरियाणा व्यापार मंडल का पूरा समर्थन करते हैं और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। आगे की जैसी भी रणनीति होगी उनके साथ लेके चलेंगे।